हिमाचल प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने मंगलवार कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर प्रदेश के बागवानों को आ रही विभिन्न परेशानियों व दिक्कतों को साझा कर प्रदेश व केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हल्ला बोला और दोनों ही सत्तासीन सरकारों को किसान व बागवानों के मुद्दों को गंभीरता से न उठाने व समझने का आरोप लगाया। कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि बीते सीजन के मुकाबले सेब बागवानों को इस साल एक पेटी खरीदने के लिए 150 से 200 रुपए अतिरिक्त खर्चा करना पड़ रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने कॉटन पर पहले जीएसटी का स्लैब 6 से 12% किया, जिसके बाद इसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। इससे सेब की पैकेजिंग सामग्री दोगुनी महंगी हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की एक बड़ी आबादी बागवानी पर निर्भर करती है, जहां सरकार की अनदेखी के चलते लगातार बागवानों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि सेब बागवानों की आमदनी का एक अहम जरिया है, लेकिन बागवान इसमें हर स्तर पर आ रही महंगाई से खासी परेशान है। जहां खादों से लेकर इसके आखिरी चरण जो कि ट्रांसपोर्ट का है, लगातार महंगाई की मार झेल रहा है। जहां किसान बागवान इसके विकल्प को ढूंढ रहे हैं और बेहद जल्द सेब मार्केट के तहत बागवानों को इसे छोड़ना पड़ सकता है। उन्होंने सरकार को चेताया कि यथाशीघ्र किसान बागवानों की इन समस्याओं को सुलझाया जाए। नहीं, देखिए, ये सरकार बागवानों और किसानों के प्रति किस तरह का रवैया रखती है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार की परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में अभी बागवानों की, अगर हम सेब की फसल की बात करें, इस वक्त सेब की फसल तैयार है और लोग अपनी फसल को मंडियों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और जिस प्रकार से पिछले 2-3 सालों में बागवानों पे बोझ पड़ा है महंगाई का, वो अपने आप में बहुत परेशान करने वाला है। इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड या फर्टिलाइजर्स की बात करें तो तकरीबन 50% से लेकर 100% तक जो है उनके प्राइसेस, कीमतें बढ़ी है। और अब आप बात करेंगे पैकिंग मटेरियल्स पे, अगर हम बात करें, आज सबसे बड़ी जो समस्या इस वक्त किसानों और बागवानों के सामने है कि आप कार्टन्स की बात करें, जिन पेटियों में सेब जाना है, उसका प्राइस पिछली बारी 55 से 50 से 60 रुपए के बीच था और इस साल वही कार्टन 75 रुपए से 80 रुपए तक मिल रहा है और मिल भी नहीं रहा है। और उसके बाद जो ट्रेज उसमें यूज़ होनी है, उसकी कीमत पिछले साल 5 रुपये थी, आज वो 8 रुपये नहीं मिल रही है। तो एक बहुत बड़ा बोझ जो है किसानों और बागवानों पे पड़ा है और उसके बावजूद वो चीज़ मिल नहीं रही है। सरकार की जिम्मेवारी थी कि वो टेंडर करती प्रक्रिया से जो है, जो प्रोडक्शन करते हैं कार्टन्स की, एक हर साल की जाती थी कि आप जो है इस रेट पे जो है ये सप्लाई करेंगे। वो सरकार ने नहीं किया। सरकार का जो रवैया बागवानों के प्रति है वो बहुत निराशाजनक है और बहुत बड़ा जो सरकार का जो बोझ जो है महंगाई का, वो किसानों पे बढ़ा है। उसके बावजूद जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो तकरीबन 50 से 60% बढ़ा इन 2 सालों में। कहने का मतलब है 2-3 सालों में जिस प्रकार महंगाई की मार किसानों और बागवानों पे पड़ी है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां होगी। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें 1,75,000 फैमिलीज पूरी तरह से आश्रित हैं और 9 लाख 10 लाख के करीब रोजगार ये इंडस्ट्री देती है। तो सरकार को समझना चाहिए कि अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिससे हमारे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। सरकार पहले सब्सिडी देती थी, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड में सब्सिडी थी, खाद में सब्सिडी थी। 2020 में इस सरकार ने वो खत्म कर दी। एक बहुत बड़ा बोझ 18% जीएसटी लगा के सरकार ने बागवानों और किसानों पे डाला है। तो आज अगर इस परिस्थितियां ऐसी बनी रही, सरकार इसको और गंभीर नहीं हुई, तो ऐसा समय आएगा आने वाले टाइम में ये इस इंडस्ट्री से लोग माइग्रेट कर जाएंगे और इसको छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे।